रेखा दीदी डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ हर सेविंग्स इन टू सेपरेट बैंक एट द सेम टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेखा दीदी 10,000 डिपॉजिट कर रही है, वो भी टू सेपरेट बैंक्स में। ओके, वो भी सेम टाइम पे। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज ऑफ 6% इन वन बैंक एंड दैट ऑफ 7% इन अदर बैंक। तो देखो वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। पहले बैंक में 6% है, दूसरे बैंक में 7% है। आफ्टर 2 years if she got 1280 in total as a interest, ठीक है, तो 2 साल के बाद क्या मिल रहा है, देखो उनको 1280 जो है एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। then let us write by calculating the money she has deposited separately in each two banks। तो दोनों बैंक्स में उन्होंने कितना कितना डिपॉजिट किया है वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। चलो क्वेश्चन आपके लिए समराइज कर देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि देखो रेखा दीदी जो है वो 10,000 क्या करती है, उनके पास 10,000 अपना सेविंग है, उन्होंने इसको दो बैंक्स में डिपॉजिट किया, तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, बैंक वन, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, बैंक टू। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे दोनों का अलग अलग नेम दे देते हैं। चलो मान लेते हैं ये एसबीआई है, ठीक है, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बैंक है और ये 10,000 को इन्होंने दोनों अलग अलग बैंक में डिपॉजिट किया है, बट किसमें कितना डिपॉजिट किया है ये नहीं पता, ठीक। तो आपको समझाने के लिए चलो हम एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कितना प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3,000 डिपॉजिट किया। तो आप बताओ अगर 3,000 10,000 था और उन्होंने 3,000 क्या किया, एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा दैट इज 7,000, वो क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बट ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बट यहाँ पे तो एक्चुअल अमाउंट पता नहीं है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 7,000 कैसे आया, दैट इज 10,000 माइनस 3,000, ऐसे ही आया होगा ना 7,000। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 10,000 लिखेंगे और माइनस बैंक वन का जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम क्या है, 2 years है, टोटल इंटरेस्ट भी दिया है और रेट भी दिया है। रेट देखो पहले बैंक से 6% मिल रहा था, दूसरे बैंक से 7% था, ठीक है। तो चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट शी डिपॉजिटेड इन बैंक वन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बैंक वन ही लिखना है आपको, ठीक है। आप या फिर एसबीआई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे किसी बैंक का नाम मेंशन ही है, वो आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक। शी डिपॉजिटेड इन बैंक टू, तो यहाँ पे देखो कैसे बताए थे, 10,000 माइनस एक्स, ठीक। अब देखो अब क्या करना हो ना, आप दो कॉलम बना लो, एक बैंक वन और दूसरा बैंक टू, ठीक। अब दोनों में से क्या करना है, मेरा टारगेट होगा दोनों में से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, प्रिंसिपल, हम यहाँ पे पी लिख रहे हैं, आप लोग पूरा प्रिंसिपल नोट करना, ठीक है, प्रिंसिपल लिखना पूरा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, देखो पहले प्रिंसिपल, रेट, और क्या चाहिए, टाइम, ये तीन चीज चाहिए होगा। यहाँ पे भी प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए होगा। देखो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, तो प्रिंसिपल आपको पता था एक्स था, यहाँ पे क्या था 10,000 माइनस एक्स। पहले वाले बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 6% और दूसरे में क्या था 7% था। यहाँ पे टाइम देखो दोनों ने मतलब 2 साल के लिए था ना दोनों में, तो ईयर्स क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। टाइम में आप लिख लो 2 ईयर, 2 ईयर्स, ओके। अब क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट, देखो कैसे आएगा, therefore इंटरेस्ट, यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज पी इंटू टी इंटू आर 500। यहाँ पे भी लिख लेते हैं पी इंटू टी इंटू आर
बाई 100। अब देखो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है यहाँ पे x इंटू टाइम है 2 और रेट है 6 बाई 100। यहां पे भी वैसे ही करेंगे, प्रिंसिपल है 10,000 माइनस एक्स, टाइम है 2 इंटू रेट क्या है 7 बाई 100। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो देखते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12, 12 में एक्स का इंटू करेंगे, 12x बाई 100। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 7 2 14, 14 में 10,000 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14, और कितना जीरो था 40, तो लिख दो 1 2 3 4 माइनस 14 में एक्स का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14x। ठीक है, बाई 100। अब देखो दोनों से तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग एटीपी सॉल्व करेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ताकि जो लोग नए आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता हो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इजी है। अब क्या करो, यहां से जो आया है ना उसको लिख लो, दैट इज 12x बाई 100 प्लस यहां से क्या आया है 4 टाइम्स 0 माइनस 14x बाई 100 इक्वल्स टू, देखो पहले बैंक से जो इंटरेस्ट मिला, दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट मिला, दोनों मिलाकर याद होगा आपको तो कितना इंटरेस्ट मिलता था 2 साल में, 1280। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है देख लेते हैं। और देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 100, अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12x प्लस फिर यहां पे क्या आएगा 4 टाइम्स 0 माइनस 14x 1280। ठीक, अब देखो यहां पे लिख दो 4 टाइम्स 0 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 में से 14 में से 12 माइनस कर दो तो क्या आएगा 2x, और माइनस बड़ा था तो माइनस का साइन दे दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दे रहे इसके साथ, इस 100 के साथ इस 1280 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1280, और ये डबल जीरो है ना तो डबल जीरो यहां पे आ जाएगा, माइनस 2x 128 3 टाइम्स 0 माइनस, और ये वाला जो नंबर है ये कहां जाएगा इस तरफ, तो 4 टाइम्स 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। -2x इक्वल टू, अब देखो 1,40,000 में से 1,28,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 12,000, बट साइन माइनस का बड़ा था तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 12,000, और ये 2 इंटू में था तो यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं 6,000, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000। ओके, तो चलो ये तो मेरे को बैंक वन का पता चल गया, तो हम लोग को स्टेटमेंट में लिख के दिखाना पड़ेगा कि बैंक वन और बैंक टू से कितना कितना हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चलो ये दिखाते हैं। Therefore, he deposited in फर्स्ट बैंक, या बैंक वन लिख लो। ठीक है, आप बैंक वन की जगह ना फर्स्ट बैंक भी लिख सकते हो। ओके, अगर आप फर्स्ट बैंक लिख रहे हो तो बैंक वन मत लिखना, और बैंक वन लिख रहे हो तो फर्स्ट बैंक मत लिखना। ठीक है, तो जैसा आपको सुटेबल करे आप लिख सकते हो। चलो
अब बैंक वन से मेरे को कितना मिला, तो दैट इज 6000 लिख दो। और फिर दूसरा क्या होगा स्टेटमेंट, शी डिपॉजिटेड इन बैंक टू। हम ऊपर बैंक वन लिए थे तो यहाँ पे बैंक टू ही मेंशन कर रहे हो, ओके। अब चाहो तो सेकंड बैंक भी दिखा सकते हो। तो अब बताओ इसका क्या होगा, इसका तो बहुत इजी, टोटल 10,000 था, बैंक वन में मैंने क्या कर दिया 6,000 डिपॉजिट कर दिया, तो रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट इज 4,000। ठीक, तो हमारे दो आंसर आया, कौन कौन सा, ये और ये, ओके। तो चलो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रोहित बोरोड ₹6 लाख फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 2 years। देखो रोहित क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है 6 लाख रुपीज, ठीक है, और 9% पर एनम फॉर 2 years, 2 सालों के लिए बॉन्ड कर रहा है भाई, ठीक है। ही लेंड दिस सम ऑफ मनी टू रोहन एट 10% पर एनम, और इसी पैसे को वो क्या कर रहा है, रोहन को दे रहा है, इतना 10% पर एनम फॉर 2 years, उसको भी 2 साल को ही दे रहा है। हाउ मच ही डिड हाउ मच डिड रोहित अर्न फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। तो रोहित को इस ट्रांजेक्शन के साथ कितना बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, रोहित क्या कर रहा है, बैंक से पैसा ले रहा है, ठीक है, और फिर किसको तो दे रहा है, रोहन को, ठीक। बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला, 9%, और रोहन को कितने पे दे रहा है, 10% पे। तो प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट क्या हो गया, 1%, और वो भी टाइम 2 years के लिए था। तो चलो आप लोग ये कैलकुलेट करो और कमेंट करो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।